कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस पार्टी कभी किसी की विचारधारा नहीं खत्म कर सकती और न करने का कोई कार्य है हमारा। हम निश्चित तौर से अपनी विचारधारा और अपनी चीज़ों पर लेकर चलते हैं। निरंतर बयानबाजी दोनों में आपस में चल रही है, उससे ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों दलों के मन में खटास है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी घमासान में अब न मान बचा है और न शब्दों का सम्मान। जिस मंच से जिसे जो मौका मिलता है वो अपने जज्बातों को जनता के सामने लहरा देता है। बाप, हैसियत, चिरकुट, चालू और धोखेबाज के बाद अब आरोप बी टीम तक आ पहुँचे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक ही है बीजेपी और कांग्रेस। कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। विपक्ष के इंडिया की तस्वीरों में कांग्रेस की सहयोगी साथी है सपा, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक तल्ख, तेवर और तीखे बयान तासीर में है। बगावत की सियासत पर विचारधारा तक विवाद आ पहुंचा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, और तो और नेताजी से लेकर नेहरू जी तक पहुंच गई बात। हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। कांग्रेस के लिए भी इधर कुआं उधर खाई जैसा आलम हो गया है। अजय राय नर्म है तो अब अखिलेश गर्म है। वहीं खबर ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अखिलेश यादव को मनाने की कवायद करेंगे, लेकिन हर रोज के वार पलटवार में और बढ़ गई है दरार। अभी देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ, मैं पहले भी कहा था कि अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपने काम करने के तरीके बदलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी किसी की विचारधारा नहीं खत्म कर सकती और न करने का कोई कार्य है हमारा। हम निश्चित तौर से अपनी विचारधारा और अपनी चीज़ों पर लेकर चलते हैं, जो हमारी जियो और जीने दो, एक इंसानियत, मानवता, और उस पर हम सब लोग खड़े हैं। सपा और बसपा दोनों ही दल जातीय जनगणना से लेकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। मौके की इस नजाकत पर दूसरे मोर्चे पर बीजेपी भी हमलावर है कि जिस तरह से वो कांग्रेस पे बयानबाजी कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में वो हैं, और उसी के साथ इस तरह की बयानबाजी और निरंतर बयानबाजी दोनों में आपस में चल रही है, उससे ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों दलों के मन में खटास है और गठबंधन और उसमें दूरी बढ़ेगी। और चुनाव आते आते, लोकसभा का जब चुनाव आएगा, तो अभी तो एक डॉट है इंडिया गठबंधन में। धीरे धीरे सभी जितने भी दल हैं, घटक दल हैं, उसमें एक डॉट नहीं कई डॉट बढ़ेंगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी दंगल में अब तो हर रोज कोई न कोई ऐसा दांव चला जाता है जिससे एक दूसरे को पछाड़ा जा सके। लेकिन बात अब नेताजी से लेकर नेहरू जी तक आ गई है, तो सवाल यही है कि क्या सपा कांग्रेस का रिश्ता तलाक के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है।